सच्चाई छुप नहीं सकती कभी बनावट के उसूलों से, और सुगंध आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से। नमस्कार मित्रों, मैं ब्रजेश कुमार पांडे 2020 न्यूज़ में एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और आज हमारे बीच जो है JLKM के केंद्रीय सचिव सब बागमारा के प्रत्याशी दीपक रवानी जी उपस्थित हैं। दीपक रवानी जी, 2020 न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। दीपक रवानी जी, अपना परिचय देंगे आप? जी, मेरा नाम दीपक रवानी हुआ और JLKM के बागमारा विधानसभा का प्रत्याशी रहा हूँ मैं इस विधानसभा चुनाव में, और JLKM पार्टी के मैं केंद्र सचिव पद पे हूँ। पहला बार आपने चुनाव लड़ा और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा आपका JLKM से, तो किस तरह से देखते हैं आप अपने आप को? जी हाँ, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा हमारा। पार्टी ने बिल्कुल धन बल राजनीति में आप देख सकते हैं जितने भी पार्टियां था किस तरह से पूरे बागमारा में धन बल हावी था। उसके बावजूद में हमारे पास जब भी 15,600 करीब 96 वोट आया, वो बिल्कुल ये साफ संदेश देता है बागमारा में कि ये वोट बिल्कुल बिकाऊ भी नहीं है, और पूरा ईमानदारी पूर्वक एक राजनीति में जो बदलाव की ओर हम लोग बढ़े हैं, जो अपना विजन फ्यूचर की ओर लेके जाते हैं 29 और 34 को लेके, तो उन्होंने संदेश दिया कि हम लोग आपके साथ चलने के लिए तैयार है और बागमारा में भी भविष्य में बदलाव हो सकता है। आप मैं देख रहा हूं कि JLKM के प्रति युवाओं का रुझान बढ़ा है, और अभी जो चुनाव हुआ विधानसभा का, बहुत सारे क्षेत्रों में जो है JLKM ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदियों को खासी चुनौती दी और एक बहुत बड़ा विकल्प बन के झारखंड में उभरा है। तो JLKM का भविष्य क्या देखते हैं आप झारखंड में? देखिए, JLKM का भविष्य आपको इसी परिणाम में दिखेगा। अगर JLKM का अगर भविष्य नहीं होता तो लगभग पूरे झारखंड में हम लोग 11 लाख लगभग लमसम वोट लाते हैं। तो इससे एक साफ संदेश जाता है कि ये जो नई पार्टी का जो विचारधारा है, कहीं ना कहीं लोगों को पसंद आ रहा है। जो भी हम लोग आइडियोलॉजी का बात करते हैं, जो भी हम लोग लोगों के बीच में बात रखते हैं, लोग कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। और जाहिर सी बात, अगर आज एक्सेप्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे जब हम लोग राजनीतिक स्तर पर जब एक सांगठनिक रूप से जब मजबूत होंगे, और अन्य जो राजनीतिक दल आज से करीब 100 साल से 50 साल से जो बनी हुई पार्टियां हैं, तो अगर जीत और हार का फासला अगर देखा जाए तो उसको पार करने के लिए थोड़ा सा हम लोग को भी समय लगेगा। भले आज देखे होंगे कि बहुत सारे सीटों में हम लोग ने 60,000 70,000 वोट लाया, कहीं 60,000 कहीं 40,000, मगर हम लोग जीत नहीं पाए। उसका बस एक ही रीज़न था कि सांगठनिक रूप से हम लोग पूर्ण रूप से मजबूत नहीं, और आने वाले 5 सालों में हम लोग पूरा प्रयास रहेंगे कि पूरे झारखंड राज्य में सांगठनिक रूप से पूरे संगठन को मजबूत किया जाए। और ये चुनाव हम लोग को एक अनुभव दिया कि चुनाव को कैसे लड़ा जाता है, इसमें क्या क्या गलती होती है, उसको सुधार हम लोग करेंगे। और आने वाले दिनों में आपको दिखेगा 2029 का जब चुनाव होगा, या बाकी अन्य भी जो चुनाव होगा, JLKM का आपका प्रभाव दिखेगा। और 2029 में मैं आपको इतना ही बताना चाहूँगा कि जो हम लोग का सपना है जयराम जी को मुख्यमंत्री बनाने का, हमें लग रहा है आसानी से वो हासिल हो जाएगा। आज झारखंड में जो परिस्थितियां है, युवा वर्ग और बुद्धिजीवी वर्ग पेशोपेश में है और असमंजस की स्थिति में है और बहुत सारी समस्याएं हैं। तो आप इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, समस्या तो पूरे राज्य स्तर पे है, पूरे देश में भी समस्या का कहीं कमी। देखिए, समस्या है तो जनप्रतिनिधि लोग बने ही है समस्या को दूर करने के लिए, मगर दुर्भाग्य है कि बागमारा में फिर ऐसे जनप्रतिनिधि को चुना जाता है जो पिछले 15 साल से समस्या और कम नहीं होता, और 5 साल उनको दे दिया जाता है कि समस्या खड़ा हो। खैर कोई बात नहीं, जनता के जनादेश उसे हमने स्वीकार किया है। अब बात रहा समस्या का, तो समस्या हम लोग बिना पद में भी रह के, जरूरी नहीं कि वो विधायक ही इस बात को उठा सकता है। आज हम लोग जिस भी स्टैंड में, आज भी चुनाव खत्म हुआ है, मैं अगले ही दिन से लग चुका हूँ, लोगों के बीच जा रहा हूँ और लोगों से प्रयास कर रहा हूँ कि जो भी समस्या हमारे क्षमता के वश की बात होगा, हम लोग उस क्षमता के साथ, उस समस्या के साथ खड़े हैं लोगों के बीच। आपने एक सम्मानजनक वोट लाया और बहुत सारे समाज के हर वर्ग के लोगों को आपका आशीर्वाद मिला। तो आप क्या सोचते हैं, समाज के लोगों ने क्या सोचकर JKLM को इतना वोट दिया? देखिए, सबसे बड़ी बात कि जो भी हमारे पास वोट आया है, वो कोई बोलिए ना, खास करके युवा परिवर्तन चाह रहा है, इसी कारण से ही वोट गया। मैं बार बार परिवर्तन की इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि देखिए, बागमारा में आप एक तरफ देख सकते हैं कि अन्य जो पार्टी थे, एक तरफ भाजपा के जो इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन, एक तरफ इंडिया गठबंधन, मतलब सारे विचारधारा से लोग उगे हुए लोग हैं। ये जो 15-16 हज़ार जो लोग हैं, बिल्कुल उनके आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करते हैं। वो बिल्कुल नहीं चाहते ऐसे लोग राजनीति में आए या भविष्य में आगे बढ़ें। उसके बावजूद अगर हम लोग पास इतने नए वोटर हमारी तरफ शिफ्ट हुए हैं, या जो भी
कुछ लोगों को लगा कि नहीं ये युवा लड़का लोग है, इनके साथ हम लोग को जाना चाहिए। और ये जो हमारे पास वोट है काफ़ी इनफ है इतना संदेश के लिए। और ये बागमारा में परिवर्तन है, इसका एक संदेश भी उन्होंने दे दिया कि बागमारा में हम लोग इस चीज़ को परिवर्तन की ओर लेके जाएंगे और पुराने जो भी अन्य राजनीतिक दल है पार्टियाँ उनको नकारने का ये शुरुआत है। और आने वाले समय में जब हम लोग और मजबूती के साथ सामने आएंगे तो बहुत सारे साथी वेट एंड वॉच की स्थिति में थे, वो भी हमारे साथ जरूर लाएंगे। झारखंड में और बागमारा में पलायन एक बड़ा मुद्दा है। वहाँ के युवा तेजी से दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं। भ्रष्टाचार भी एक बड़ा मुद्दा है। बुद्धिजीवी वर्ग भी कहीं न कहीं जो है हाशिए पर है। झारखंड में अभी तक 5 साल में उस तरह से नौकरी बहाली नहीं हुई। तो जिस तरह से कोर्ट का चक्कर हो जाता है, क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है, तो इन सभी मामलों को के लिए JKLM किस संदर्भ में देखते हैं? देखिए, पहली बात अब बेरोजगारी का बात बोले कि बागमारा में कहीं रोजगार का कमी नहीं है, मगर दुर्भाग्य है कि यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है सिर्फ अपने ही लोगों के वो मिल बांट के, जैसे बोलते मिली भगत हो के बाहरी लोगों के बीच में पूरा जो जितने भी हमारे यहाँ नियोजन उनको बेच दिया जाता है दूसरे के हाथों में। और हमारे राज्य के युवा सिर्फ ठगे जाते हैं, उनको एक अच्छा रोजगार इसलिए नहीं दिया जाता है कि अगर रोजगार वो काम करेंगे, पैसा कमाएंगे और यदि वो सक्षम हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो हमारे क्यों सुनेगा। आज गुलामी का जो जिक्र जो बागमारा में चले जा रहा है प्रचलन कि तुमको एक हम आर्थिक सक्षम इसीलिए नहीं बनाएंगे ताकि फिर तुम हमारे गुलामी कैसे करोगे। अब आपने बात सेकंड मुद्दा रखा है कि छात्र को लेकर, तो देखिए हम लोग जब सरकार में नहीं भी थे, जब हमारा कुछ विधायक सांसद भी नहीं था, तब हम लोग इस चीज़ को मुखरता के साथ लड़ाई लड़े हैं। और हर एक छात्र के मुद्दा पे बखूबी हम लोग हर जगह हर एक प्लेटफॉर्म में लड़ाई लड़े, चाहे ट्विटर के माध्यम से हो, चाहे फेसबुक, चाहे यूट्यूब, सोशल मीडिया देख लीजिए, चाहे ग्राउंड लेवल की बात करिए जाए, चाहे आंदोलन की बात की जाए, चाहे विधानसभा घेराव की बात हो या कहीं धरना के, तो हम लोग कहीं अपना कोर कसर नहीं छोड़े। अब बात रहा कि लोगों का बीच में जो भी जनप्रतिनिधि है, जब तक वैसे लोगों को हम लोग रिप्लेस नहीं करेंगे, जैसे कि एक छात्र को लेके जो विचार रखते हैं नेता लोग, हमें लग रहा है ये सब मुद्दा चुनाव आने के टाइम गोल हो जाता है और ये सब मुद्दा ही नहीं बन के रहता। कि अगर इतना आम वोटर अगर जागरूक रहता कि फ्यूचर को देख के अगर वोट किया है, तो हमें लग रहा है जो जो नेता जनप्रतिनिधि लोग अभी वर्तमान में चुने गए, हमें लग रहा है बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनको इस मुद्दा पे अभी कभी उस मुद्दे पे उन्होंने चू तक नहीं किया है, बतौर सरकार में रह के भी कुछ नहीं बोला है, या अभी जो जनप्रतिनिधि बने हैं उन लोग कभी मुझसे आप कभी कुछ नहीं सुनेंगे। मगर हम लोग कुछ नहीं है उसके बावजूद भी बोल रहे हैं और ये आपको भरोसा दिलाते हैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को कि हम लोग अभी भले नहीं है, मगर इस चीज़ को याद रखिए कि हम लोग जब कुछ भी नहीं थे तब आपका सवाल उठा रहे थे, हम लोग का जो काम था। और आज हमारे पास तो एक वर्तमान में विधायक भी है जो आपको सदन में भी सब बात को उठाएगी। दीपक जी, बागमारा के लिए आपकी वॉइस की प्राथमिकताएं क्या होगी? किस तरह से अपने संगठन को मजबूत करके आने वाले समय में जो है अपने आप को मजबूत बनाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात कि जब तक आप लोगों से कनेक्ट नहीं होते हैं, हम लोग पार्टी काफ़ी विलम्ब थोड़ा हुआ चुनाव में टिकट बंटवारे में, और हमारी एक नई पार्टी है, पिछले 1-1.5 साल से हम लोग संगठन को खड़ा कर रहे हैं। और बागमारा जैसे क्षेत्रों में थोड़ा सा हम लोग संगठन इसलिए थोड़ा सा डिले हो रहा है क्योंकि देखिए ये जो क्षेत्र आप देखिएगा, कहीं ना कहीं विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न टाइप के लोग हैं, तो सभी को कनेक्ट करने में थोड़ा दिक्कत होता है, उनके लिए थोड़ा चाहिए समय। अब हमारे पास पिछले अगर 1-1.5 साल को छोड़ दिया जाए, जो भी हमारे पास संगठन का ढांचा अभी चुनाव के बाद फ्रेश जो बचा है, उनको लेके हम लोग एक प्रयास करेंगे कि पूरे 5 साल में हम लोग पूरे बागमारा विधानसभा क्षेत्र में अनेक जगह पे हम लोग मैक्सिमम रीच करें, हर एक समुदाय से लोग जोड़े, हर एक जाति वर्ग के लोग हमारे साथ आए। और हमारा सिंपल मुद्दा है झारखंड की बेहतर उन्नति के लिए और बेहतर एक ऐसा इन्वायरमेंट हम लोग पेश करेंगे कि ताकि हम लोग खुल के बोल पाएँ। अपना एक आज़ादी जो हमें लग रहा है कि बागमारा में नहीं है बोलने की, ना ही कुछ आज़ादी के साथ करने की, वो हमें लग रहा है हम लोग दे सकते हैं लोगों को। और जैसे जैसे ये सब चीज़ों को हम लोग जाके जन जागरूक करेंगे लोगों के बीच में, तो हमें पूरा भरोसा है कि हम लोग चुनाव के समय नहीं मिल पाए। अगर हम लोग अभी से शुरू करेंगे और अगला 5 साल तक हम लोग डोर टू डोर अगर लोगों के बीच पहुँचेंगे, तो वाकई में हमारा संगठन मजबूत होगा। और वो संगठन जब मजबूत होगा तो हम लोग का जो जयराम जी का जो विचारधारा है, जो 11 लाख लोगों ने समर्थन दिया है, हमें पूरा भरोसा है कि बागमारा में 1 लाख लोग क्यों नहीं समर्थन देंगे। भविष्य में निश्चित तौर पे हमारा बागमारा संगठन मजबूत होगा और इस पर हम लोग आज से ही क्या कल से ही लग चुके हैं। तो आप देख रहे थे बागमारा के प्रत्याशी रहे दीपक रवानी जी को JLKM से, और
कुछ भी असंभव नहीं है। यदि ठान ले युवा की समाज की स्थिति को बदलना है तो संभव नहीं, कुछ भी चीज़ असंभव नहीं है और उसको बदलाव किया जा सकता है। और जेएलकेएम ने पूरे झारखंड में एक आगाज़ किया है और अंजाम भी युवा जो है अंजाम तक पहुंचाने की तैयारी में है। तो हमारे साथ दीपक जी, और एक बार फिर से हम इनका हार्दिक धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद दीपक जी। सभी चैनल और हमारे 2020 चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।